Hello student, I am Yusuf, your math teacher. Today we will discuss class 3rd math, chapter number 1, exercise 1.3. आज हम exercise 1.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम exercise 1.1 and 1.2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम exercise 1.3 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 एक्सपेंडेड फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि जो नंबर दिया है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, वो भी कितनी फॉर्म, 3 फॉर्म लिखना है। अब ये समझना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। तो पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म समझते हैं। एक्सपेंडेड मतलब होता है विस्तृत करके लिखना या फैला के लिखना। कोई भी नंबर दिया हो उसको फैला के लिखना यानी विस्तृत करके लिखना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9263। अब इसको फैला कर लिखना है यानी तोड़ कर लिखना है, विस्तृत करके लिखना है। इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब देखते हैं किस तरह करते हैं इसको। इस तरफ से देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 9। तो हमने उसको 9000 लिख दिया। 9 को लिखने के बाद 2 देखते हैं, 2 कौन से प्लेस पर है। वंस, टेंस, 100, 2 है 100, तो उसको 200 लिख दिया हमने। अब ये 2 लिखने के बाद इसको देखते हैं 6 किस प्लेस पर है। वंस, टेंस पर है तो 60 लिख दिया। 3 वंस पर है तो 1 से लिख दिया। या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। 9 को लिखने के बाद 9 के बाद के कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो 9 को लिखेंगे और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक इसी तरह 2 को लिखने के बाद 2 के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2। तो 2 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 2 लिखने के बाद 6 को देखेंगे, 6 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 6 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। अब रह गया लास्ट में 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब एक फॉर्म तो ये हो गई। दूसरी फॉर्म ये है 9000 कैसे होगा कि 9 में उसका 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 हुआ। प्लस ये 200 कैसे हुआ, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200, प्लस 6 का 10 में 60, प्लस 3 का 1 में 1। यानी कि ये 1 पे था तो 1 से करेंगे, ये 10 पे था तो 10 से करेंगे, ये 100 पे था तो 100 से करेंगे, ये 1000 पे था ये 1000 से करेंगे। ठीक, एक फॉर्म ये हो गई, दूसरी फॉर्म ये होगी, तीसरी फॉर्म ये है। अब इसको हमने 9000 यानी कि ये 1000 प्लेस पर है तो हमने इसको इस तरह नंबर से में लिख दिया 1000, 9000। अब ये 100 पर है तो 2 हंड्रेड्स, ये 10 पर है तो 6 टेंस, और ये 3 जो है 1 पर है तो 3 वन। यहाँ 1 लिख गया है, यहाँ पर 3 होगा। ये इसकी 3 फॉर्म हो गई, पहली फॉर्म, दूसरी और तीसरी। 3 एक्सपेंडेड फॉर्म बोला है लिखने को, तो 1 2 3 फॉर्म हो गई। ठीक इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, इसको मैंने लिख भी दिया। दीज फॉर्म्स ऑफ 9263 एंड 9263 आर नाउन एज 3 एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी इन तीनों फॉर्म को ही हम 3 एक्सपेंडेड फॉर्म कहेंगे। यानी कि 3 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को बोला है तो 3 एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गए। इसका सेकंड पार्ट 5121 यानी 5121। इसको भी इसी तरह करेंगे। 5 को देखें किस पोजीशन पर है, किस प्लेस पर है, 5000 पर है। यानी इधर से देखा हमने वंस, टेंस, 100, 1000। या 5 के बाद देख लेते हैं कितने डिजिट हैं, उतने जीरो लगा देते हैं। वो 1 2 3 यानी 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा दिए। अब इसके बाद 1 को देखेंगे, 1 वंस, टेंस, 100, 100 पर है। या 1 के बाद ये देख लेते हैं कितने डिजिट है, उतने जीरो लगा देते हैं, 100 हो गया। 2 देखेंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है या 2 टेंस पर है तो 20 प्लस 1। एक फॉर्म ये हो गई। ठीक इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म 5 × 1000 यानी 5000 जो हुआ वो 1000 से मल्टीप्लाई किया तभी 5000 हुआ, प्लस 100 जो हुआ 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 100 प्लेस पर था। इसी तरह 220
2 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 प्लेस पर था, और ये 1 इंटू 1 ही रहेगा। दो फॉर्म हो गई इसकी। तीसरी फॉर्म ये है 5000, यानी 1000 प्लेस पर था तो 5000 लिख दिया हमने। ये 101 जो है 100 प्लेस पर था तो 100 लिख दिया 100। 20 जो है यानी 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 टेंस लिख दिया। 1 जो है 1 प्लेस पर है। ये 2 पार्ट्स हो गए। दीज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5121, 3 एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5121, यानी कि ये इसके 3 एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका थर्ड पार्ट है 2602 इन 2602, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, तो 2000 पर 2000 हो गया। यानी ये 2 के बाद डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 तो 3 जीरो लगा दिए। 6 को देखते हैं, 6 किस पर है, वंस, टेंस, 100 पर है, या 6 के बाद डिजिट देख लेते हैं कितने हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा दिए। अब जीरो टेंस पर है तो जीरो किसी भी प्लेस पर हो उसका जीरो ही रहता है, प्लस 1 पर कितना 2। एक फॉर्म ये होगी। दूसरी फॉर्म ये है 2000, यानी 1000 प्लेस पर था तो इसका 1000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 तब हुआ। ये 100 प्लेस पर तो 100 से मल्टीप्लाई किया 600, जीरो को जीरो ही छोड़ देते हैं, प्लस 2 इंटू 1 1000। अब इस तरह लिख दिया 2000, यानी 1000 प्लेस पर 1000 प्लस 600 100 प्लस 0 10 प्लस 2 1। इसकी एक फॉर्म ये है, एक ये है, ये यानी 3 फॉर्म ये हो गई। 3 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने को बोला है, 3 एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2602। इसके बाद 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं आपको, और 4th 5th 6th ये आपको करना है। इसमें भी आपको 3 एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, आपको खुद सॉल्व करना है। इससे ऊपर के क्वेश्चन जो भी मैंने समझाया उसको देखकर समझकर इन क्वेश्चन को करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो नंबर दिया उसको शॉर्ट करके लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। इससे पहले जो नंबर दिया था उसको विस्तृत करके लिखना है, यानी फैला के लिखना है। अब ये फैला हुआ दिया है उसको इकट्ठा करके लिखना है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। यानी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसको फैला के लिखा था, विस्तृत करके लिखा था। अब इसको फैला के जो दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको इकट्ठा करके लिखना है, शॉर्ट में बनाना है। तो 1000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 6, तो 1000 पर है, 1000 पर, प्लस 200 यानी 200 पर है, प्लस 70 7 टेंस पर है, प्लस 6 वंस पर है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, 1000 का 1, 200 का 2, 7 का 10 7, 6 का 1। ये इस तरह हमने इसको मिला के लिख दिया। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। इसका सेकंड पार्ट 9200 प्लस 3, इसको हमने 9000 को 9000, 200 का 200 का 2। अब यहाँ पर 200 के बाद यानी टेंस का होता है, यानी कि यहाँ टेंस का दिया है 7 टेंस, यहाँ पर टेंस का नहीं दिया तो इसका हम एक जीरो लगा देते हैं। अब वंस पे कौन सा दिया है 3, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। ठीक इसी तरह थर्ड पार्ट 5000 प्लस 3, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा 5003, तो 5000 यानी 5 लिखा। अब इसके बाद 100 का होता है तो 100 का कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया है तो उसका हमने एक ज़ीरो लगा दिया। टेंस का कोई नंबर नहीं दिया है तो टेंस का भी एक ज़ीरो लगा दिया। और वंस पर कौन सा दिया है 3, तो 3 लिख दिया। इस तरह इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। 4th 5th 6th ये थर्ड 3 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, 3 पार्ट मैंने कर दिए। ये आपको खुद से करने हैं, इससे ऊपर के क्वेश्चन को देखकर समझकर फिर इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना है अच्छे से। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है 8921, तो अब यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये है, ये है, ये है, ये मैंने कर दिए हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर 8 इंटू 1000 यानी इंटू 1000 दिया था तो यहाँ पर 1000 जो है 8 आएगा, 8000 पे तो है 1000 प्लेस पर 8। अब प्लस 100 इंटू 100 दिया है, यहाँ ये खाली था तो ये 100 पर 9 है तो 9 लिख दिया। प्लस इंटू 10 है यहाँ पर तो 10 पर कौन सा है 2, तो 2 लिख दिया। इंटू 1 है तो यहाँ खाली जगह थे तो यहाँ पर 1 लिख दिया। इस तरह ये करना था। ठीक सेकंड पार्ट है इसका इंटू,
अब यहाँ पर नंबर दिया है, ये 7 दिया है। अब ये इसका प्लेस बताना है, इसका प्लेस कौन सा है। तो 7 का, इस 7 का 1000 है तो 1000 लिख दिया। और इंटू 100, इस 7 का 100 पर है तो 7 लिख दिया यहाँ पर। इस 10 का, 10 पर कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 6, तो 6 लिख दिया। 7 इंटू, अब 7, ये 7 किस पर है, 1 पर है तो 1 लिख दिया। ठीक है, सीधा थर्ड पार्ट 5002। अब इंटू 1000 दिया तो 1000 पर कौन सा प्लेस है, कौन सा नंबर डिजिट है, 5, तो 5 दे लिख दिया यहाँ पर। प्लस अब 2 इंटू, यानी 2 जी किस प्लेस पर है, 1 पर, तो 1 से लिख दिया। यानी 100 और 100 पर 0 है और 10 पर 0 है तो उसको नहीं लिखते हैं। इसके बाद 4th, 5th, 6th फिल इन द ब्लैंक्स इसमें मैंने छोड़ दिए हैं। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। और ये इस वीडियो को अच्छे से समझकर और अच्छे से समझना है, इसको करना है। और जो भी प्रैक्टिस वर्क दिया है वो प्रैक्टिस करना है और अपना ख्याल रखना है।